कम्युनिस्ट पार्टी कहता है, जो हम सभी ने जानते हैं। 1949 में जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट चाइना जब पूरी चाइना को आज़ादी कर लिए थे, तब इनका जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, जिसका कोमेंटान इनका पार्टी का जो चीफ था, ये चले गए थे इस एक टापू पे, जिसको अपना रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, जिसका आज का नाम है ताइवान। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तब एशिया में जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तब पहले ये ताइवान को दे रहा था, लेकिन बाद में ये ताइवान से छीन के ये चाइना को या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को या प्रेजेंट डे चाइना को दे दिया था। तो ये है चाइना की पॉलिसी। तो चाइना की वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से इनका जो हांगकांग था, ये भी चाइना का पार्ट है, ताइवान था, ये भी चाइना का पार्ट है, और बहुत सारे कंट्रीज है जो ताइवान जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसका मेन कारण है चाइना, क्योंकि चाइना का जो पावर है, इसका जो सॉफ्ट पावर है या हार्ड पावर है, इसके वजह से बहुत सारे कंट्री हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देते हैं। 2013 के एक रिसेंट आर्टिकल के मुताबिक चाइना ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। इस आर्टिकल के मुताबिक 2025 के आसपास इन लोग चाइना में धावा बोलने वाला है, ये चाइना में अटैक करने वाले हैं और ताइवान में अटैक करने वाला है, और इन्होंने पूरा ताइवान को ज़बरदस्त कब्जे में लेने वाले हैं। उसके बाद ये जब ताइवान को अपने कब्जे में ले लेंगे, उनके बाद इन्होंने इंडिया में अरुणाचल और लद्दाख और जो 5 फिंगर की जो पार्ट बोलते थे इनका मौजूदा, उस पार्ट को इन पे कब्जा करेंगे। इसके बाद इनके बाद बहुत सारे जो कंट्रीज, चाहे रशिया हो, इनका साउथ ईस्ट एशियंस में बहुत सारे कंट्रीज हो, इन्होंने कब्जा लेने का एक प्लान बनाया था। 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किए थे, लेकिन बाद में हम देखे हैं कि जैसे गलवान में एक बहुत ज़बरदस्त झड़प हुआ, या डोकलाम में 2016 में जो हुआ था, डोकलाम में ऐसे ज़बरदस्त जो झड़प हुआ था, इस झड़प के बाद चाइना ने अपना जो प्लानिंग था, ये प्लानिंग कोशिश तो किए थे, लेकिन ये कामयाबी कितना होगा ये चीज़ देखेंगे। लेकिन बात ऐसा है कि जब बात इंडिया नहीं ताइवान के आता है, तब चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये चाइनीज़ जो आम आदमी है, ये बहुत सेंसिटिव रहते हैं। सेंसिटिव ऐसा रहता है कि इन लोग बोलते हैं कि हाँ, ये जो ताइवान है ये चाइना का पार्ट है, और इन लोग इन्वेट करके ताइवान को अपना पार्ट बना लेंगे। तो ऐसा चाइना का कहना है। अब रिसेंट कुछ जो ग्लोबल मीडिया है उसकी बात करें, तो ऐसा बहुत कहीं पे लिखा रहता है कि जो चाइना है ये 2028, 29 या 27 कुछ बाद ऐसा टाइम के ये ताइवान पे इन्वेट करने वाले हैं, और इन्वेट करने के बाद ये पूरा ताइवान को अपने कब्जे में लेने वाले हैं। अब बात ऐसा है कि जब हम देखते रहते हैं कि ताइवान की बात हो रही है, तो ताइवान की बात हो क्यों रहा है, अब ताइवान क्यों इम्पोर्टेंट है? बात यह है कि वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, इनका सुपर पावर है ताइवान। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोई भी ज़रूरत होता है, जब वो चाहे वो सेमीकंडक्टर के मामले में हो, तो उसका इम्पोर्टेंस अब माना जाता है ताइवान को। तो दुनिया के जितने सप्लाईज हैं, ये सप्लाईज होता है ताइवान को। अगर चाइना इसमें कब्जा कर लेता है ताइवान को, तो प्रॉब्लम ये है कि चाइना बन जाएंगे वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर। अब दुनिया ऐसी ही डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। अगर ताइवान को इन्वेट कर लिया या कब्जा कर लिया, तो चाइना के ऊपर पूरी दुनिया एक बहुत सॉफ्ट मामले में डिपेंडेंट हो जाएगा, और इसको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए ताइवान पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात हमारे देश की, इंडिया के आता है। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? रिसेंटली हम देखे थे कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर हमारे सरकार बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं, चाहे वो पीएलआई स्कीम हो या लेबर इंसेंटिव प्लान हो, ऐसा बहुत सारा प्लान्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसा प्लान लेके क्या फ़ायदा ये है कि जितने सारे कंपनीज हैं वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री धीरे धीरे ला रहे हैं। जब बात फॉक्सकॉन वेदांतीज की $19 बिलियन की डील की हो, तब हम एक चीज़ देखते हैं कि बहुत इंडियंस को ये चीज़ बहुत शॉक लगा था जब इनका डील टूट गया था। लेकिन फॉक्सकॉन ने फिर से वादा किया था कि इन लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे देश के इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो ऐसे फॉक्सकॉन जब वादा किया, तो उसके बाद इंटेल भी वादा किया, एएमडी भी वादा किया था। एएमडी की
AMD की जो अमाउंट है वो किसी मिलियन डॉलर के आसपास है, लेकिन फिर भी AMD ने यहाँ पे एक वादा किया था कि इन्होंने बहुत एक बड़ा जो डील्स है वो यहाँ पे करेंगे, किसी 400 या 500 मिलियन ऐसा कुछ के आसपास। तो इंडिया धीरे धीरे जो सेमीकंडक्टर मार्केट में धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। अब बात ये है कि जब ताइवान को छोड़ के किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में जब सोचेंगे कि कौन से कंट्रीज से ये सप्लाई लिया जाएगा, तब ऑप्शंस इंडिया के पास ही रहने वाला है। तो ऐसा सिचुएशन धीरे धीरे तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये चीज़ बहुत जल्द तैयार हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो सिचुएशन ये है। अब बात ये है कि जब सुपर पावर की बात हो रही है तो इंडिया की जो स्टैंड्स है, इंडिया की स्टैंड्स हमेशा एक जगहों में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये हम सभी ने देखे हैं। अब बात है इन्वेजन्स की, तो इस इन्वेजन्स अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर कर दिए तो इंडिया के ऊपर क्या बीतती होगी। प्रॉब्लम ये है कि ये चाइना जो है, ये ताइवान जो है, ये साउथ चाइना सी में है, तो ये हमारे इंडियन ओशन से थोड़ा बहुत दूर है। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने यहाँ पे इन्वेट कर दिया तो चाइना के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस तो वर्ल्ड लगा नहीं पाएगा, लेकिन वर्ल्ड मार्केट जो है वो ज़रूर चाइना से इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। अब बात ऐसा है कि जब वर्ल्ड की जो मार्केट है, जो सेमीकंडक्टर मार्केट अगर इंडिया बना लिया है यहाँ पे, तो शिफ्टिंग जो केस है, ये वर्ल्ड की शिफ्टिंग जो है ये यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा। हम चाइना के ऊपर उतने ज़्यादा दुनिया डिपेंडेंट नहीं होगी, और ऐसे भी इंडिया लिबरलाइज्ड मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो प्रॉब्लम इंडिया को नहीं होगा। लेकिन तब तक इंडिया को ये लिबरलाइज्ड मार्केट इन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सॉल्यूशंस होगा, अदरवाइज नहीं। अब बात ये है कि रिसेंटली हम देखेंगे कि 2024 में जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाला है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है वो डोनाल्ड ट्रम्प के अलावा विवेक रामास्वामी जो बन रहा है, इनका एक स्पीच जो है रिसेंटली ये कन्वर्सेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कह रहा है कि व्हाई वी सेव द ताइवान, इनका कहना ये है। अब ये बात सुन के अमेरिकन से थोड़ा बहुत भड़क गए कि क्यों ताइवान को क्यों सेव करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प तो हमेशा बोलते रहते हैं ताइवान को वो सेव करेंगे, ताइवान को सेव करेंगे, ऐसा वो लोग तो बोलते रहते हैं। लेकिन ये अचानक विवेक रामास्वामी जो ये क्या हो गया कि इनको ताइवान बोल रहे हैं। अब बात ये है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है ये हमेशा अपनी इकोनॉमीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कंट्रीज की जो सेविंग्स है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, ये बाहर उतना खर्च नहीं करते जो डिफेंस के मामले में है। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर में हम देख रहे हैं कि अमेरिका पैसा बहा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऐसा अगर रिपब्लिकन होते तो ये लोग नहीं करेंगे। तो इनके एक आइडियोलॉजी होता है कि बाहर में इतना ज़्यादा लोग खर्च नहीं करेंगे और ये लोग देश में ही ज़्यादा इन सोचेंगे। तो इनका एक स्पीच जो है वो है कि जो डिपेंडेंस जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर, ये किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर लेंगे। तो दूसरे देश में अगर शिफ्ट कर लिए तो हम दूसरे देश में ले लेंगे, ताइवान को लेने का क्या जरूरत है। अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करके चाइना को अगर ताइवान को कब्जा कर भी लेता है तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको करने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विवेक रामास्वामी का कहना है। अब बात ये है कि विवेक रामास्वामी का जो ये बात है ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी में तो आ ही चुका है। ये चीज़ तो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक खतरे का घंटी भी हो सकता है। कैसे, क्वेश्चन तो यहीं पे आता है ना। क्वेश्चन ये है कि आपको कहा था 2013 के जो आर्टिकल्स के बारे में, 2013 के आर्टिकल्स के हिसाब से आफ्टर ताइवान इन लोग इन्वेड करने वाले हैं इंडिया पे। अगर ताइवान इनके कब्जे में आ गया तो इनका नेक्स्ट टारगेट तो भाई नहीं होने वाला है, तो जरा संभाल के रहना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज बता बता दूं कि गलवान वैली में और डोकलाम में क्या हुआ था चीन के साथ, इतना कुबैल हुआ था उनका, इन लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा चीज भाई हुआ था चाइना के साथ, तो इन लोग ये सब सोचने के पहले आई डोंट थिंक इनको सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो रोने वाला जो पिक्चर अब देख रहे हैं ऐसा ही होने वाला है आगे में। क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है, इनको सोल्जर का इनका कंफर्टेबिलिटी हिस्ट्री तो पता है कि ये सोल्जर्स
उतना वॉर के लिए कम्फर्टेबल है ही नहीं। तो ऐसा बात कहने के लिए ऐसा बात हम बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर भी है और इकोनॉमिक माइंड भी है, तो इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। अब दूसरा बात ये है कि ताइवान के बाद तो इंडिया तो हो गया, अब चाइना का क्या लॉस होने वाला है, क्वेश्चन तो यही पे आता है। देखिए, चाइना का एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि ताइवान एक स्ट्रेटेजी पे चलता है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है पॉर्कुपाइन स्ट्रैटेजी। अब पॉर्कुपाइन स्ट्रैटेजी है क्या, ये चीज भी आपको सुनना पड़ेगा। तो पॉर्कुपाइन मतलब ये जो कांटा कांटा होते हैं ना, वही चीज, इस हजारों कुछ होते हैं ना पॉर्कुपाइन, ये पॉर्कुपाइन। इनको ये बहुत नरम किस्म का एक प्राणी होता है, लेकिन ये जो शेर या बाघ जब उसको खाने जाता है ना, तो उनका जो खाना बहुत असंभव होता है। अगर इनके ये शेर का अगर भूख बहुत ज़्यादा भी हो गया, तो भी अगर खाने जाए इनको, तो इनका जो वो जो हॉर्न है ना, वो काटा ये पूरा मुंह में लग जाता है। ऐसा हम नेशनल ज्योग्राफिक में बहुत जगह पे देखे हैं ऐसा चीज़ होते हुए। तो क्या हुआ है कि उनको तो खा लेता है उस पॉपकॉर्न को, लेकिन वो जो कंटक मुंह में लग जाता है ना, उसका दर्द से बहुत सारे शेर मर जाता है। जो भी खाने जाता है वो तो मर जाता है, मतलब खुद तो मरता है और साथ ही साथ में सामने वाला भी जो है वो भी मर जाता है। तो ताइवान का भी स्ट्रैटेजी है ये, ऐसे पॉपकॉर्न स्ट्रैटेजी। तो क्या है, हम तो मरेंगे, तुमको लेके भी मरेंगे। अब भाई ऐसा में तो अब सामने आप मुझे ले मारने आओगे, तो मैं तो हाथ बंद करके ऐसे में काम होने वाला है नहीं। तो इनका प्लान ऐसा है कि इन लोग बहुत ज़्यादा अपना जो माइंस वॉरफेयर है, या जो वॉरफेयर, ये जो आर्टिलरी वॉरफेयर है, ऐसे चीज़ में इन लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चाइनीज नेवी या चाइनीज एयरफोर्स जब इनको इन्वेड करेगा, तो इनको ऐसा डैमेज पहुंचाएगा, ऐसा डैमेज पहुंचाएगा, तो चाइना सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा बात है। अब देखिए, चाइनीज इकोनॉमी जो है ये तो तब अगर इन लोग इन्वेट करता भी है, तो इन लोग कम्प्लीटली डैमेज हो जाएंगे। अब डैमेज मतलब जो आज इकोनॉमिक माइटी इकोनॉमिक पावर लेके चाइना बैठा है, जो सुपर पावर लेके चाइना बैठा है, ये सुपर पावर की दरवाजा संपूर्ण तरह से खो देगा चाइना। क्योंकि वॉर में अगर ताइवान को इन्वेड किया, तो इसका इतना डैमेज होगा, इतना डैमेज होगा, तो चाइना सोच भी नहीं सकते, ऐसा चीज होने वाला है। तो इसमें हमारा क्या है, अगर उनका इन पड़ोसी का अगर झमेला हो गया, तो हमारा क्या है, जब फायदा क्या है। देखिए, फायदा तो एक है, अगर इंडिया इस मामले में सेमीकंडक्टर मामले में अगर ताइवान को छोड़ के सुपर पावर बन गया, तो वर्ल्ड की जितने सारे मार्केट फोर्सेस है, ये पूरा सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इंडिया को एक इनॉर्मस मार्केट मिल जाएंगे, ये चीज़ एक हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो एशियन सेंचुरीज की बात होते हैं, एशियन सेंचुरीज में जब इकोनॉमिक पावर की बात होते हैं, जब चाइना और इंडिया की, तब इकोनॉमिक डैमेज की वजह से चाइना थोड़ा तो पीछे हो जाएगी इंडिया से। तो इकोनॉमिक डैमेज इनका जब पीछे हो जाएंगे, तब इंडिया धीरे धीरे अपना एक सुपर पावर, जो मिलिट्री या इकोनॉमिक की जो सुपर पावर है, ये वो दे सकता है। और दूसरा बात ये है कि जब एशियन सेंचुरीज की बात होती है, तब वहाँ पे चाइना का नाम नहीं, सिर्फ इंडिया के नाम ही दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, क्या होगा ये तो हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, असलियत ये इन्वेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये तो तभी बता पाएंगे। लेकिन वी डोंट वांट वॉर, क्योंकि एक वॉर की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज है, फूड की क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसा फूड की क्राइसिस अगर बढ़ने लग गए, तो ह्यूमन अगर ताइवान की इन्वेट करें, तो दुनिया में और भी जो हम देख रहे हैं इससे भी 100 गुना ज़्यादा भी फूड प्राइसेस हो सकता है। तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि ये चाइना इन्वेट करे ताइवान के ऊपर, ये चीज़ तो हम नहीं चाहेंगे। अब देखिए, बात ये है कि हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ छोड़ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं।
ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हम सभी ने जानते हैं, लेकिन चाइना जो मेन चाइना है, मेनलैंड चाइना, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक वन चाइना, एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल चलता है। तो बात ये है कि सिंगल पार्टी रूल की वजह से ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए हमको ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। ये इंडिया की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अमेरिका एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बताते हैं, फिर भी हम भी बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के लिए ये लोग हेल्प करना चाहिए। अब इंडिया की प्लान क्या होगा ताइवान को लेके, चाहे इंडिया को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे हेल्प करें या ना करें, लेकिन जरूर इस वॉर से हमेशा बचना चाहिए हम दोनों की। इससे फायदा कुछ हो या नुकसान हो, ये फायदा नुकसान की बात नहीं, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर, क्योंकि अगर ये हुआ तो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाली है मिडिल दुनिया में, जो अभी के मामले में और भी बहुत ज्यादा होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि यूएस के जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आ सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि यूएस हमेशा फोकस करता है डेमोक्रेसी के ऊपर। अगर ताइवान डेमोक्रेसी है तो उसको सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अगर सपोर्ट करना है तो ताइवान की डेमोक्रेसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। बात ऐसा है। तो देखिए सिचुएशन तो तभी डिपेंड करेगा जब ये घटना हो सकता है, जब चाइना इन्वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर हम यही चीज़ बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, कि चाइना की इन्वेजन के ऊपर, ताइवान में इन्वेजन के ऊपर क्या हो सकता है। तो यही है आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब पब्लिश करें आपको जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। तो तब तक जय हिंद, जय भारत।